सिंगर कविता कृष्णमूर्ति 90 के दशक की मशहूर सिंगर में से एक हैं। अपने गानों से कविता कृष्णमूर्ति सुनने वालों के दिनों पर राज करती हैं। उनके गाए गाने आज भी इतने मशहूर हैं कि आपको थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। आगे जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। कविता कृष्णमूर्ति का जन्म दिल्ली में रहने वाले एक अय्यर फैमिली में हुआ। 25 जनवरी 1958 को जन्मी कविता को गाने का शौक बचपन से था। कविता के पिता शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। उनकी शुरुआती संगीत की शिक्षा घर से हुई। 8 साल की उम्र में कविता ने एक म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीता। इस कंपटीशन ने उनकी जिंदगी बदल दी और वो बस सिंगर बनने का सपना देखने लगी। इस दौरान कविता कृष्णमूर्ति हेमंत कुमार की बेटी रानू मुखर्जी से मिली। फिल्मों में गाने का मौका यहीं से उन्हें मिलने लगा। साल 1971 में हेमंत कुमार ने उन्हें बुलाया और रवींद्र संगीत की 4 लाइनें सिखाकर कहा कि इंतजार करो, लता जी आ रही हैं। इसके बाद कविता ने लता मंगेशकर के साथ गाना गाया। साल 1980 में कविता कृष्णमूर्ति ने अपना गाना काहे को ब्याही मांग भरो सजना गाया। हालांकि गाने को फिल्म में नहीं लिया गया। 1985 में रिलीज हुई फिल्म प्यार झुकता नहीं से कविता को बतौर सिंगर के रूप में बॉलीवुड में पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट गाने गाए। कविता कृष्णमूर्ति को 4 बार बेस्ट सिंगर का फिल्मफेयर का अवार्ड मिला। 1942 से लव स्टोरी, याराना, खामोशी, देवदास के लिए कविता को ये अवार्ड दिया गया। साल 2005 में कविता कृष्णमूर्ति पद्मश्री से सम्मानित हुई। कविता कृष्णमूर्ति की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने वायलिनिस्ट एल सुब्रमण्यम से 1999 में शादी की। सुब्रमण्यम पहले से शादीशुदा थे, हालांकि उनकी पत्नी का निधन हो गया था। जब सुब्रमण्यम ने शादी के लिए प्रपोज किया तो कविता ने तुरंत हाँ कह दिया। सुब्रमण्यम की पहली शादी से 4 बच्चे हैं। वहीं कविता के कोई बच्चे नहीं हैं। कविता फिलहाल फिल्मों में कम ही गाती है, लेकिन उनके शोज पूरी दुनिया में होते हैं। म्यूजिक का शौक रखने वाला शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जिसने कविता कृष्णमूर्ति के गाए गाने न सुने हो। मिस्टर इंडिया में फिल्माए गए बेहद ही पॉपुलर सॉन्ग हवा हवाई को किसी और ने नहीं बल्कि खुद कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज दी है। आज की इस स्टोरी में हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी उन बातों के बारे में बताएंगे जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। इंडस्ट्री में न्यू कमर के तौर पर शुरुआत करने से लेकर आज बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित होने वाली कविता कृष्णमूर्ति के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था जितना कि दिखाई देता है। महज 8 साल की उम्र में ही उन्होंने सिंगिंग के जरिए अपना पहला प्राइज जीत लिया था। फिर क्या था, उसी दौरान कविता ने संगीत को ही अपना करियर बनाने के बारे में सोच लिया था। कविता ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्लासिकल सिंगर बलरामपुरी से संगीत सीखा है। यही नहीं, उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी की है। कविता का शुरू से ही सपना था कि वे फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने गाए, लेकिन यहाँ तक पहुँचना उनके लिए आसान नहीं था। हालांकि एक कार्यक्रम में कविता को गाते देख फेमस मन्ना डे ने उन्हें एक ऐड के लिए गाने का मौका दिया था, लेकिन उन्हें असली मौका इंडस्ट्री में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी की मां की वजह से मिला था। हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती और कविता का परिवार एक दूसरे को पहले से जानता था। हेमा मालिनी ही वो शख्स थी जिन्होंने कविता को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलवाया था और अपने प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म शरारा में कविता से डुप्लीकेट सिंगर के तौर पर गवाया था। बाद कविता को संघर्ष के दिनों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सपोर्ट मिला और उनके साथ काम करने वाली गायिका के रूप में लेबल किया जाने लगा था, जिसकी वजह से कई संगीत निर्देशक उनके साथ काम करने से बचते थे। आज कविता कृष्णमूर्ति 18,000 से ज़्यादा गानों को गा चुकी हैं और वो भी 16 अलग अलग भाषाओं में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कविता ने आंख मारे, डोला रे, ए वतन तेरे लिए, तू चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त समेत कई सुपरहिट गाने गाए हैं। इतना ही नहीं, म्यूजिक सिंगर होने के साथ साथ वे एक सफल कंपोजर भी हैं। उन्हें 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। कविता कृष्णमूर्ति जब कॉलेज में पढ़ रही थीं तो उन्हें एक बंगाली फिल्म में गाना गाने का मौका मिला। साल 1971 में उन्होंने श्रीमान पृथ्वीराज में लता मंगेशकर के साथ गाना गाया। कविता कृष्णमूर्ति वैसे तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में काम करना चाहती थी, लेकिन 14 साल की उम्र में वह बॉलीवुड में किस्मत आजमाने मुंबई आ गईं। साल 1976 में कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी पहली हिंदी फिल्म कादम्बरी में गाना गाया। ये गाना था आएगा आने वाला, जो कि लता मंगेशकर के गाए इसी गाने का हिंदी रीमेक था। कविता कृष्णमूर्ति ने इसी गाने से बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ दी। उनके पास गानों के ढेरों ऑफर आने लगे। कविता कृष्णमूर्ति ने अपने करियर में आर डी बर्मन से लेकर अमित कुमार,
उदित नारायण, कुमार सानू और अभिजीत भट्टाचार्य के साथ खूब गाने गाए। सोनू निगम, शान और बाबुल सुप्रियो के साथ भी कविता कृष्णमूर्ति की जुगलबंदी खूब जमी। 90 के दशक में कविता कृष्णमूर्ति स्टारडम के चरम पर थी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी उनकी पूछ होने लगी थी। कविता कृष्णमूर्ति ने हिंदी के अलावा कन्नड़, राजस्थान, भोजपुरी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कोंकणी, नेपाली, असमी और इंग्लिश समेत 45 भाषाओं में गाने गाए। इनके लिए उन्हें ढेरों सम्मान भी मिले। कविता कृष्णमूर्ति ने 1995 से 1997 तक लगातार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगिंग के लिए 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। साल 2005 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।